जंगल में जूली मुर्गी और उसका पति अपने 3 बच्चों के साथ रहने के लिए आए थे। जूली के बच्चे देखने में बहुत ही खूबसूरत थे। वो बहुत ही चंचल भी थे। जो भी उन्हें देखता ही रह जाता। वहीं दूसरी तरफ जंगल के बाकी सभी पक्षी उनके आने से काफी खुश थे, क्योंकि उन बच्चों के आने से जंगल में काफी रौनक आ गई थी। सब इस बात से खुश थे कि उनके बच्चों के साथ खेलने के लिए खिलौना मिल गया था। इसीलिए पक्षी आपस में बहुत प्रेम पूर्वक रहते थे। वहीं दूसरी तरफ जंगल के पास वाली गुफा में एक खतरनाक चील रहती थी। उसे काफी दिन हो गए थे इस जंगल में आए हुए। और फिर एक दिन वो खतरनाक चील अपनी गुफा से उड़कर जंगल की तरफ जाती है, इस इरादे से कि आज वो जंगल में जाकर वहाँ के हालचाल मालूम करेगी। और तभी उड़ते उड़ते उसे रास्ते में चुलबुल हिरनी मिलती है, तो वो वहीं बैठ जाती है और उस चुलबुल हिरनी से कहती है, और सुनाओ चुलबुल हिरनी, क्या हाल चल रहे हैं तुम सबके? जब से मैं इस जंगल से गई हूँ तुम सब मुझे भूल ही गए। ना ही कोई मुझसे मिलने आता है और ना ही मुझे कोई बुलाता है। अब दूर जाने का ये मतलब तो नहीं कि तुम सब मुझे भूल जाओ। कितने दिन हो गए तुम सबको देखे हुए, तो मैंने सोचा आज मैं ही मिल आती हूँ। और बताओ बाकी सबके क्या हाल चाल चल रहे हैं? आपको नहीं पता, हमारे जंगल में रहने के लिए पास के जंगल से मुर्गी और उसके बच्चे आए हैं। वो बच्चे देखने में इतने ज्यादा खूबसूरत हैं कि उन्हें देखने का और उन्हें छोड़ने का मन ही नहीं करता। बस इसीलिए थोड़ा हम लोग बिजी हो गए हैं। आप भी उन बच्चों को देखोगी ना, कितने मासूम और चंचल हैं, तो आप भी कहोगी कि मुझे भी इस जंगल से वापस नहीं जाना है। आप भी उनके साथ खूब खेलोगी। वो बच्चे बहुत ही प्यारे हैं, आप उनको देखना चाहोगी? और इसके बाद वो हिरनी और वो चील वहाँ से उस मुर्गी के घर जाते हैं। अरे मुर्गी, तुम्हारे बच्चे तो बहुत ही चंचल और प्यारे हैं। देखो ना कितने मासूम हैं। चुलबुल हिरनी बिल्कुल सही कहती थी कि तुम्हारे बच्चों को जो एक बार देख लेता है बस देखता ही रहता है। देखो मुझे इन पर बहुत प्यार आ रहा है, मन करता है इनके साथ पूरा दिन खेलती रहूं। मुर्गी, तुम बड़ी खुशकिस्मत हो जो तुम्हें इतने चंचल और प्यारे बच्चे मिले हैं। देखो ना ये कितने मासूम हैं। इसके बाद वो चील मुर्गी के घर से चली जाती है, लेकिन वो अपनी गुफा में जाने का इरादा बदल देती है। उसकी निगाह उस मुर्गी के बच्चों पर जो पड़ गई थी, इसीलिए वो चील अपने पुराने वाले ठिकाने पर रुकने का फैसला करती है। अरे वाह, इतना अच्छा भोजन! चुलबुल हिरनी, तुमने तो कमाल ही कर दिया। इतना अच्छा भोजन बताकर अब देखो कैसे मैं ताक लगाती हूँ मुर्गी के घर पर। जैसे ही मुर्गी बाहर जाएगी, उन 3 प्यारे बच्चों को मैं अपनी चोंच में दबाकर अपनी गुफा में ले जाऊंगी और एक एक दिन करके खूब मजे से खाऊंगी। वाह जंगल के जानवरों, तुम्हें मुझ पे शक भी नहीं होगा और मैं अपना काम कर लूंगी। और फिर अगले दिन सुबह होते ही उस बेचारी मुर्गी को अपने बच्चों के लिए खाना लाने के लिए बाहर जाना था। तभी वो अपने 3 प्यारे बच्चों से कहती है, बच्चों मैं बाहर जा रही हूँ तुम्हारे लिए दाना लाने के लिए। जब तक मैं घर ना लौटूं तुम दरवाजा मत खोलना। जब तुम्हारी मम्मा तुम्हें आवाज लगाए तभी तुम्हें दरवाजा खोलना है। हम लोग इस जंगल में नए आए हैं रहने के लिए। हमें किसी अजनबी पर भरोसा नहीं करना है। जब तक तुम्हारी मम्मा नहीं आती तुम्हें दरवाजा नहीं खोलना है, समझे मेरे प्यारे बच्चों? और इतना कहकर वो मुर्गी अपने बच्चों के लिए दाना लाने के लिए घर से बाहर चली जाती है। लेकिन रास्ते में वो चील उस मुर्गी के बाहर निकलने का इंतजार कर रही थी कि कब मुर्गी घर से बाहर जाए और वो उसके नन्हे मासूम बच्चों को उठाकर वहां से ले जाए।
जैसे ही वो चील रास्ते में मुर्गी को जाता हुआ देखती है, वो झट से वहां से उड़कर मुर्गी के घर की तरफ रवाना हो जाती है और वो रास्ते में ये सोचती रहती है कि उसे तो अब बहुत अच्छा भोजन खाने को मिलेगा। और मुर्गी के घर पहुंचते ही वो दरवाजे पर ठक ठक की आवाज करती है और उन प्यारे बच्चों से कहती, बच्चों, प्यारे बच्चों, जल्दी से दरवाजा खोलो, मुझे तुम्हारी मम्मा ने भेजा है तुम्हारे लिए भोजन लेकर, जल्दी से दरवाजा खोल दो मेरे प्यारे बच्चों। उधर वो बच्चे, मम्मा तो अभी गई थी और मम्मा ने कहा है किसी भी अजनबी के लिए दरवाजा नहीं खोलना है, हमारी मम्मा ने मना किया है हमें दरवाजा खोलने के लिए। अरे प्यारे बच्चों, मैं अजनबी नहीं हूँ, मैं तुमसे कल मिलने आई थी, मैं वही आंटी हूँ। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ दरवाजे पर तुम्हारा भोजन रखकर जा रही हूँ, तुम अपना भोजन यहाँ से उठाकर खा लेना। ठीक है बच्चों, अब मैं जाती हूँ। और जैसे ही वो बच्चे दरवाजा खोलते हैं, वो चील झट से अंदर चली जाती है और कहती है, बेवकूफ चूजे कहीं के, दरवाजा नहीं खोल रहे थे, अब देखो मैं तुम्हें कैसे अपना भोजन बनाती हूँ। और वो चील झट से उन तीनों बच्चों को अपनी चोंच में दबाकर वहां से अपनी गुफा में ले जाती है और गुफा में ले जाकर उन तीनों बच्चों को वहीं बंदी बनाकर रखती है। इसके बाद वो चील बाहर बैठकर गुफा के पहरा देती है कि कहीं जंगल के किसी जानवर को उस पर शक तो नहीं हुआ। और वो 2-3 दिन तक ऐसा ही करती है। वो ये योजना बनाती है कि 3-4 दिनों के बाद ही वो इन बच्चों को भोजन बनाकर खाएगी। उधर जब मुर्गी अपने घर वापस लौटती है तो अपने बच्चों को वहां न पाकर वो कहती है, हाय मेरे बच्चे कहाँ चले गए? वो तो इस जंगल के बारे में कुछ जानते ही नहीं, वो इतने मासूम और प्यारे हैं, मेरे बच्चे कहाँ चले गए? कौन ले गया मेरे बच्चों को? हे भगवान, मुझे मेरे बच्चे वापस दे दे। और इसके बाद मुर्गी अपने घर से सीधे जंगल की तरफ निकल जाती है अपने बच्चों को ढूंढने के लिए। वहीं पिंकी चिड़िया सारा माजरा समझ जाती है और पिंकी चिड़िया वहां से उड़कर जंगल के बाकी सब पक्षियों को इसकी जानकारी देती है। ऐसे ही करते करते सुबह से रात, रात से दिन और दिन से शाम हो जाती है, लेकिन मुर्गी के बच्चों का कहीं कोई पता नहीं चलता। उधर वो बच्चे आपस में लड़ते झगड़ते हैं और मुर्गी का एक बच्चा गुफा से बाहर आ जाता है। ये देखकर वो चील काफी गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो बच्चे आपस में लड़ झगड़ रहे थे। कोई शरारत कर रहा था तो कोई एक दूसरे से खाना छीन रहा था। ऐसा देखकर वो चील काफी गुस्सा हो जाती है और तभी मुर्गी चलते चलते उस चील के पुराने वाले ठिकाने पर पहुंच जाती है और कहती है, हे भगवान, मुझे तो ये कोई खतरनाक ठिकाना मालूम होता है, जरूर यहाँ उस चील ने मेरे बच्चों को रखा होगा। हे भगवान, मुझे मेरे बच्चे वापस दे दो, मैं इस जंगल से हमेशा के लिए वापस चली जाऊंगी। और ऐसा कहते हुए वो बेचारी मासूम मायूस मुर्गी एक रास्ते से दूसरा रास्ता और दूसरे रास्ते से तीसरा रास्ता इसी उम्मीद में तय करती है कि उसके बच्चे अब उसे मिल जाएं, लेकिन उसे उसके बच्चे नहीं मिलते। वहीं दूसरी तरफ जंगल के बाकी सभी पक्षी एक जगह इकट्ठा होते हैं और वो ये सब योजना बनाते हैं कि उन्हें उस बेचारी मुर्गी की सहायता करनी चाहिए उसके बच्चों को ढूंढने में, क्योंकि अगर वे उसकी सहायता नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। और इसी बीच गोरी कौवी कहती है, देखो, हम सबको मुर्गी की मदद करनी चाहिए, ये तो कल को हमारे बच्चों के साथ भी हो सकता है, कल को हमारे बच्चे भी गायब हो सकते हैं इस जंगल से, इसलिए हमें उस मुर्गी की मदद करनी ही होगी। और ऐसा कहकर गोरी कौवी
चल पड़ती है उस खतरनाक चील के ठिकाने की तरफ और वो मुर्गी भी उसका पीछा करते हुए उसके पीछे जाती है। पहले गोरी कौवी जाती है, उसका पीछा मुर्गी करती है। ऐसा करते करते गोरी कौवी उसी ठिकाने पर पहुंच जाती है जहां वो चील पहले रहती थी और दोनों लगातार उसकी गुफा की तरफ बढ़ती रहती है। उधर दूसरी तरफ वो खतरनाक चील अपने भोजन का इंतजाम करने के लिए आग जलाए बैठी थी। आग जलाने के बाद वो कहती है, अरे वाह, आज तो ताजा ताजा भोजन खाने को मिलेगा। काफी दिनों के बाद अच्छा और ताजा भोजन मिलेगा। मैं खूब मजे करूंगी। वहीं उधर गोरी कौवी को आता देख वो चुप हो जाती है। तभी गोरी कौवी उसके पास आकर कहती है, चील जी, आप तो हमारे जंगल में आती ही नहीं हो, तो सोचा मैं ही आपसे मिलने चली आऊं। कल को मेरे बेटे का जन्मदिन है, तो मैंने सोचा आपके लिए मैं कल केक लेकर आऊंगी। आप कल को भोजन मत पकाना, मैं आपके लिए भोजन लेकर आऊंगी। और ऐसा कहकर गोरी कौवी वहां से चली जाती है। तभी वो खतरनाक चील अब आपस में कहती है, अरे वाह, आज कल के भोजन का भी इंतजाम हो गया। लेकिन ये कमबख्त गोरी कौवी ऐसे मौके पर आई कि मैं भोजन ही नहीं पका सकी। चलो छोड़ो, कल के भोजन की तैयारी करती हूँ। कल को केक और अच्छा भोजन मिलेगा खाने को। वहीं दूसरी तरफ गोरी कौवी मुर्गी से ये आकर कहती है कि उसे पूरा यकीन है कि उस मुर्गी के बच्चे उसी खतरनाक चील के पास हैं, क्योंकि वहाँ का इंतजाम देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आज भोजन पकाने के मूड में थी। लेकिन ऐन वक्त पर मैं पहुँच गई। दूसरी सुबह होते ही गोरी कौवी केक के एक टुकड़े में नशे की दवाई मिलाकर चल पड़ती है उस खतरनाक चील की गुफा की तरफ और उसी का पीछा करते हुए कालू कौवा और मुर्गी भी आते हैं। वो दोनों लगातार गोरी कौवी का पीछा करते हैं जब तक वो गुफा की तरफ नहीं पहुंच जाते। वो दोनों लगातार चलते ही रहते हैं। थोड़ी ही देर में गोरी कौवी केक का टुकड़ा लेकर उस चील के पास पहुंच जाती है और वो टुकड़ा उसे देकर उससे कहती है, ये लीजिए, केक खा लीजिए। आज मेरे बेटे का जन्मदिन था, इसीलिए आपके लिए केक लेकर आई हूँ। आप तो हमारे जंगल में आती ही नहीं, तो मैंने सोचा मैं ही आपसे मिल आती हूँ। इसी बहाने मुलाकात भी हो जाएगी और आप मेरे बेटे के जन्मदिन का केक भी खा लेंगी। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जल्दी से ये केक खा ले और मुझे बताए कि कैसा लगा केक। उधर जब गोरी अपनी बातों में उस चील को उलझा कर रखती है तो वो मुर्गी चुपके से गुफा के अंदर चली जाती है। मेरे बच्चे, तुम्हें देखकर मेरी आंखों को कितना सुकून मिला है, मैं बता नहीं सकती। आज पूरे 3 दिन के बाद मैं तुम्हें देख रही हूँ। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, मुझे मेरे बच्चे मिल गए। अब मैं अपने बच्चों को अपने से कभी अलग नहीं करूंगी और इन्हें लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी ताकि मेरे बच्चों को किसी की नजर ना लगे। उधर वो चील जब उस केक को खाना शुरू करती है तो 2-4 टुकड़े खाने के बाद उसे उसका सर घूमता हुआ नजर आता है। लेकिन वो बेवकूफ तो मजे मजे में पूरा केक चट कर जाती है और केक को खाते ही थोड़ी देर के बाद वो चालाक चील बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। इसी बीच मुर्गी अपने तीनों बच्चों को लेकर वहां से चली जाती है और उसके बाद मुर्गी अपने बच्चों को लेकर अपने घर पहुंच जाती है। वो खतरनाक चील जमीन पर ऐसे ही बेहोश पड़ी रहती है। मुर्गी अपने बच्चों के साथ जब अपने घर पहुंचती है तो अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, मैंने तुमसे कहा था कि मेरे
की कृपा है कि मुझे मेरे बच्चे वापस मिल गए, वरना मैं तो जीते जी मर ही गई थी।